हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है टेक्नॉन के एक और फ्रेश कमाल नए वीडियो में। ऐसे में यहाँ पर इंडिया में मी अपनी ब्रांडिंग को चेंज कर रहा है। जो उनके ऑफिशियल स्टोर है उन सभी पर पोस्टर लगा रहा है मेड इन इंडिया वाले। तो इसके बारे में हम आज की बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं, पर उससे पहले आज की लेटेस्ट अपडेट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पहली अपडेट आती है वो वन प्लस से आती है। तो वन प्लस का जो नया लाइट या फिर जी बोल लो या फिर वन प्लस नॉट बोल लो, इन सीरीज़ वाले जो स्मार्टफोन आएंगे वो ओप्पो रेनो 4 सीरीज़ वाले होंगे, यानी कि वो रीब्रांडेड होंगे और शायद से आपको वही स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिले वन प्लस के नाम से। अगर ये अच्छी प्राइसिंग पर आते हैं तो ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप देखते हैं क्या प्राइसिंग होती है। ऐसे में यहाँ पर वन प्लस न्यू बिगनिंग कल लॉन्च होने वाला है, यानी कि आपको कुछ शायद से कुछ नए प्रोमोस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएंगे और ऑफिशियल चैनल्स पर भी देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट आती है वो माइक्रोसॉफ्ट की फाइल रिकवरी ऐप से आती है। तो जो आपका डेटा कभी डिलीट हो जाता था या फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो किसी ने डिलीट कर दिया तो उसको रिकवर करना है तो आपको रिलाई करना पड़ता था थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर। तो विंडोज़ ने ये झंझट खत्म कर दिया है। तो विंडोज़ अपनी खुद की विंडोज़ फाइल रिकवरी ऐप लेकर आ चुका है। तो इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेटा अगर डिलीट हो गया है गलती से तो आप रिकवर कर सकते हैं। ऐसे में जो अगली अपडेट है वो भी विंडोज़ से ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने रिटेल स्टोर को जो पूरे वर्ल्ड में है उनको क्लोज करने वाला है। उन्होंने बोला है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा घाटा होता है और हम अभी डन विद आवर रिटेल स्टोर्स। तो यानी कि रिटेल स्टोर बहुत ही जल्दी बंद होने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के। अब अगली जो अपडेट आती है वो निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने यहाँ पर ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है। 2500 रुपये की कीमत रखी गई है। ओप्पो एनको W31 शायद से यही नाम है। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, शायद से ये फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली फ्लिपकार्ट पर है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट, साथ में ही गूगल असिस्टेंट, ये सभी सपोर्ट मिल जाते हैं। और अपडेट है यहाँ पर 50,000 से लेकर 60,000 तक ऑफलाइन रिटेलर्स मोबाइल स्मार्टफोन के वो क्लोज हो सकते हैं आने वाले दिनों में। कोविड-19 की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और साथ में ही एंटी चाइना सेंटीमेंट्स की वजह से उनको और ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है। बिकॉज इंडिया में बहुत सारे कंपनीज़ हैं वो सभी चाइनीज़ है, तो उनका भी बॉयकॉट हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि वो जो डिलीवरी चेन होती है, यहाँ पर डीलर होता है, रिटेलर होता है और साथ में ही इंडिया में जिनके प्लांट लगे हैं जो असेंबल करते हैं वो सभी इंडियन काम करते हैं। अगर बॉयकॉट करते हैं तो इन सभी को प्रॉब्लम होगा। हालांकि इसके बारे में हम आपकी बड़े अपडेट में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आई है Xiaomi से। तो Xiaomi चाइना में बड़ी ही जल्दी अपने मी OLED टीवीज़ को लॉन्च करने वाला है मास्टर्स एडिशन में, जो कि आपको मिलने वाला है 65 इंच, यानी कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ में डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, HDR10 इन सभी का सपोर्ट मिलने वाला है बड़ी ही जल्दी 2 जुलाई को। तो देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होती है चाइना में, और ये इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आई है यहाँ एप्पल से। तो एप्पल से अपडेट है कि इस बार आपको 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। एप्पल आईफोन 12, एप्पल आईफोन 12 मैक्स, मैक्स प्रो, ये ऐसे अलग अलग 4 वेरिएंट्स आपको मिलने वाले हैं। पर एक और जो अपडेट यहाँ पर आइस यूनिवर्स ने ट्वीट करके बताई है, इस बार आपको इसमें कोई भी वायर्ड ईयरपॉड्स नहीं मिलेंगे, साथ में ही आपको चार्जर भी नहीं मिलने वाला है इस साल के आईफोन के बॉक्स में। तो ये काफ़ी कमाल है, यानी कि वो 5 वॉट का चार्जर देते थे, उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने चार्जर अलग से लेकर उनका सिर्फ केबल मिलेगा उससे चार्ज कर लेंगे। और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर चार्जर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम रखते हैं तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि चार्जर नहीं दिया है, तो दैट्स ओके। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी अपना बड़ी जल्दी एक ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन लेकर आएगा जो कि 5G होगा, और शायद से ये स्मार्टफोन आपको मीडियाटेक के डायमेंसिटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। आप देखते हैं ये क्या नया स्मार्टफोन लेकर आते हैं। चाइना में सबसे पहले जाएगा, बाद में इंडिया में आएगा रेडमी की तरफ से। तो रेडमी 9A और 9C लॉन्च होने वाले हैं मलेशिया में। आप देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये स्मार्टफोन यही के वही स्मार्टफोन इंडिया में भी आएंगे बड़ी जल्दी। तो ये देखने वाली बात होगी कि रेडमी क्या स्पेसिफिकेशन और कौन सी प्राइसिंग पर इसको लॉन्च करता है। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट आती है तो सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का BTS एडिशन लॉन्च होने वाला है 2 जुलाई को। 1 जुलाई से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होती है। ऐसे में यूएस की बात करते हैं तो कन्वर्ट करके प्राइस 90,000 रुपीज़ की प्राइस होगी। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस होगी क्योंकि GST थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1 लाख से ऊपर जा सकता है BTS एडिशन वाला स्मार्टफोन।
तो ये स्मार्टफोन अगर आपको पसंद है, 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो आप ये पसंद कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाला S20 Plus BTS एडिशन। ऐसे में सैमसंग से ही अगली अपडेट है। तो सैमसंग ने यहाँ पर कंपेयर करके बताया है कि आपको 90 हर्ट्ज़ की OLED डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज़ की आपको LCD डिस्प्ले ये ऑल टुगेदर सेम रहती है, आपको इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अलग अलग कंपैरिजन करके यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये अपडेट आती है सैमसंग से। और सैमसंग से एक और आखिरी अपडेट है, सैमसंग अगले साल अपना गैलेक्सी फोल्ड लाइट लेकर आएगा और इसकी प्राइसिंग यहाँ पर $800 के आसपास होगी। तो ये काफ़ी अच्छा और कमाल निकल कर आएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। $800 के अंडर आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन, वो भी सैमसंग की ब्रांड की तरफ से, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग अपडेट निकल कर आती है। अब लास्ट अपडेट से बात करते हैं तो टिकटॉक का राइवल चिंगारी करके निकल कर आई है एक ऐप, इसके 2.5 मिलियन डाउनलोड्स है, बोलते हैं कि ये इंडियन ऐप है। ऐसे में आपको मैं बोलना चाहता हूँ, ये सारी ऐप्स है उस पर टाइम वेस्ट होता है, चाहे गूगल की तरफ से हो, यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म आने वाला है टिकटॉक को राइवल करने के लिए, फेसबुक अपना ला चुका है, ऐसी अलग अलग ऐप्स निकल कर आती है, उसमें लोग वही सेम चीज़ें करने वाले हैं। हम टिकटॉक को बॉयकॉट करने को इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पर ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर ये गूगल या फिर फेसबुक जैसी अलग अलग कंपनीज करती है तो उसमें कोई ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं है। और ऐसे में स्नैपचैट के स्पेक्टिकल्स की भी अपडेट है। तो ये फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाले 15,000 और 30,000 वाले 2 अलग अलग स्पेक्टिकल्स मिलने वाले, स्पेक्टिकल 2 एंड स्पेक्टिकल 3। उसमें आपको 2 कैमराज मिलेंगे और आप 1200 फोटो और 300 वीडियोस उसमें डाल के रख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये परचेस कर सकते हैं। सो गाइज, आते हैं आज बड़ी अपडेट पर। तो बड़ी अपडेट में ये बात है कि मी के जो स्टोर्स हैं उनकी ब्रांडिंग को चेंज किया जा रहा है। इंडिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट्स की वजह से यहाँ पर मेड इन इंडिया के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं बोलना चाहता हूँ, मी के यहाँ इंडिया में बहुत से प्लांट है, यानी कि मुझे जानकारी है 2 प्लांट तो है ही। तो आपको समझने वाली बात है कि ये जो स्मार्टफोन है वो डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं, उनके पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और बाद में असेंबल किया जाता है इंडिया में। तो असेंबल करने के लिए जो प्लांट लगते हैं उसमें हम इंडियंस, हमारे लोग काम करते हैं, हमारे इंजीनियर्स वहाँ पर काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर नौकरी मिलती है। साथ में उनका जो कॉर्पोरेट होता है उसमें भी उनको जॉब मिलती है। साथ में ही यहाँ पर जो फ़ोन बने हैं वो डीलर्स के पास आएंगे, डीलर्स में जो डीलर्स हैं वो भी इंडियन है, साथ में जो रिटेलर्स हैं वो भी हमारे इंडियंस हैं, और इसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इंडियंस है। यहाँ मिलाकर जो पूरी चाइनीज़ कंपनीज़ की लिस्ट मिलाकर मैं बोलूँ तो 5 लाख से ज़्यादा लोग डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम करते हैं। अगर हम एंटी चाइना सेंटीमेंट्स में इन सभी चीज़ों को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इन सभी की जॉब्स खतरे में हो सकती है। ऐसे में मैंने आपको बताया कि जो ऑफलाइन रिटेल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। 40,000 से लेकर 60,000 तक जो शॉप्स है ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स वो बंद होने की कगार पर है क्योंकि उनको लॉसेस हो रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, जो शॉप है वो इंडियंस की शॉप है, साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल्समैन है, वो सभी इंडियंस हैं, इनकी जॉब जा सकती है। आपको समझना चाहिए कि जो पूरी तरीके से चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उन सभी चीज़ों को बॉयकॉट कर सकते हैं। असेंबल यहाँ पर होते हैं, उसको बॉयकॉट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हमारी गवर्नमेंट को भी उससे फ़ायदा होता है, इंडियंस और पब्लिक को भी फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पर उनको जॉब मिलेगी, उनका इनकम टैक्स आएगा, उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, जॉब्स नई क्रिएट होगी। तो ये आप समझने वाली बात है। तो गाइस, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में या फिर आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। So guys, I will see you in my next video. Till then, keep smiling. I am Harsh and I am signing off.